अग्नि शक्ति में मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अरे बुला अपने भगवान को, बुला अपनी तांत्रिक शक्ति को। तेरी वो शक्ति भी तेरे साथ इस अग्नि में जलकर सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। भैरव, अब तू मेरा प्रकोप देख। आज तक मेरी तंत्र शक्ति का लोहा लेने का साहस
किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े सिद्ध साधुओं की तंत्र शक्ति के अभिमान को मैंने कितनी बार धूल चटाई थी, परंतु आज वही मेरा अमोघ तंत्र एक छोटी सी कन्या के हाथों खेल का खिलौना बनकर रह गया। मेरे अभिमान को तिनके की तरह उड़ा देने वाली बालिके, सच सच बता, बालिका रूप में तू कौन शक्ति है? सच सच बता, कौन है तू? ए अभिमानी भैरव, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? तो देख। घमंडी मूर्ख, तुझे मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? मेरे तो कितने ही रूप और नाम हैं। कभी मैं पापियों के काल रूप में काली हूं, तो कहीं दुष्टों के दर्प का दलन करने वाली दुर्गा हूं, तो कहीं भक्तों के भय का हरण करने वाली माता वैष्णवी हूं। ओ अभिमानी, जब भी किसी शक्ति के अभिमानी का अभिमान अहंकार की सीमा लांघ जाता है और वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ बैठता है, तो उसके अहंकार का भक्षण करने के लिए और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मुझे किसी न किसी रूप में प्रकट होना ही पड़ता है, क्योंकि भक्तों का मान रखना और अहंकारी के अहंकार का दलन करना, यही मेरे दो काम हैं। ओ माता, आज मैं जान गया, जिस प्रकार किसी जिद्दी बालक को उसकी मां आग पकड़ने से रोकने के लिए दंड रूप में थप्पड़ मारती है, परंतु उसमें तो उसकी कोमल ममता ही छुपी रहती है, उसी प्रकार आज मुझ अहंकारी बालक को दंड देकर आपने मुझ पर उपकार किया है, मुझे धन्य बनाया है मां। हे माता, आपके दर्शन पाकर मेरा ये शरीर मोक्ष का भागी बन जाएगा, परंतु मेरा स्थूल अहंकारी पंच तत्वों के पिटारे इस शरीर को अपने हाथों मारकर मुझे सदा सर्वदा के लिए अपनी शरण में ले लो मां, ताकि आपकी पावन कीर्ति के साथ मेरा ये शरीर आपके द्वार पर आने वाले भक्तों के चरणों तले रोंदा जाता रहे। यही वरदान दो मां, यही वरदान दो। हे प्रिय भक्त, ऐसा ही होगा। मैं सदैव अपने निष्काम और सकाम भक्तों के भावों को पूरा करती हूं। मेरी ममता के आंचल से कभी भी किसी की झोली खाली नहीं होती। तुम्हारे अंतर प्राणों को अपने में वास देकर मैं तुम्हारे शरीर को तत्काल नष्ट करूंगी। तुम्हारा मस्तक कटकर दूर पर्वत के नीचे गिर जाएगा और तुम्हारा ये धड़ मेरे द्वार पर यहीं पड़ा रहेगा। हे माता, अब मुझे इस नाशवान शरीर से कोई मोह नहीं रहा।
परंतु मेरा मस्तक काटकर आप दूर क्यों फेंकना चाहती हैं? इस रहस्य को मैं नहीं समझ पाया माता, नहीं समझ पाया। हे वत्स, जिस प्रकार पीपल के पेड़ की जड़ें नीचे पृथ्वी में और डालियां ऊपर इधर उधर फैली हुई होती है, उसी प्रकार मेरी लीला के रहस्य भी अनेक हैं। हे भैरव, तेरा मस्तक ज्ञान का प्रतीक है। अपने तंत्र ज्ञान से तूने भैरवनाथ की साधना की थी, अतः नीचे गिरकर तेरा मस्तक भविष्य में महाभैरव के नाम से पूजा जाएगा। बिना तेरी पूजा के मेरी यात्रा अधूरी रहेगी। और तेरा ये धड़ अहंकार का रूप है। फिर तूने मेरी चरण शरण में सदा रहने की कामना भी की है, अतः तेरा ये धड़ मेरे द्वार पर सदा पड़ा रहेगा। जो भी भक्त यहां दर्शन करने आएगा, वो अपने अहंकार को चरणों तले दबाकर आएगा, तभी उन्हें मेरे दर्शन का सार्थक फल मिलेगा। आज से मैं वैष्णवी देवी के रूप में यहां पूजी जाऊंगी। हे माता वैष्णो देवी, मुझे मुक्ति दो, मुझे शीघ्र मुक्ति दो। हे भैरव, तेरा मस्तक ज्ञान का प्रतीक है। अपने तंत्र ज्ञान से तूने भैरवनाथ की साधना की थी, अतः नीचे गिरकर तेरा मस्तक भविष्य में महाभैरव के नाम से पूजा जाएगा। बिना तेरी पूजा के मेरी यात्रा अधूरी रहेगी। और तेरा ये धड़ अहंकार का रूप है। फिर तूने मेरी चरण शरण में सदा रहने की कामना भी की है, अतः तेरा ये धड़ मेरे द्वार पर सदा पड़ा रहेगा। जो भी भक्त यहां दर्शन करने आएगा, वो अपने अहंकार को चरणों तले दबाकर आएगा, तभी उन्हें मेरे दर्शन का सार्थक फल मिलेगा। आज से मैं वैष्णवी देवी के रूप में यहां पूजी जाऊंगी। हे माता वैष्णो देवी, मुझे मुक्ति दो, मुझे शीघ्र मुक्ति दो।
हे माता, आपकी रहस्यमय लीला देखकर मेरे नेत्र सफल हो गए। हे इष्ट देव राम की हृदय स्वामिनी माता सीता, हे विष्णु की वैष्णवी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे हनुमान जी, आप भी सदैव हमारे साथ यहाँ वास करेंगे और हमारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते रहेंगे। बेटी, बेटी, कहाँ हो तुम? बेटी कहाँ हो तुम? कहाँ हो बेटी? बेटी, 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 बेटी कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बेटी अब हमारी और परीक्षा मत लो। बताओ कहाँ हो तुम बेटी? कहाँ हो तुम बेटी? बाबा मैं तो यहाँ हूँ। हे माँ, हमें क्षमा कीजिए। हम अज्ञानी आपको जान ही नहीं पाए। हमें क्षमा करना माँ, क्षमा करना। हे सावित्री, हे श्रीधर, तुम दोनों की निर्मल भोली भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे ही कारण ये निर्जन गुफा एक पावन जग विख्यात तीर्थ बन जाएगी। मैं सदा सर्वदा यहाँ वास करूंगी। मुझ चिर कुमारी वैष्णवी की पूजा का अधिकार तुम्हारा होगा। मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हें उत्तम संतान प्राप्त होगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे वंशजों को मेरी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये स्थान पवित्र तीर्थ के रूप में चारों दिशाओं में विख्यात हो जाएगा। जब तक ये त्रिकुटी पर्वत रहेगा, ये धरती रहेगी, तब तक मैं यहाँ सच्चे श्रद्धालु भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती रहूंगी। हे करुणामयी माँ, आपकी जय हो। आपकी सदा सर्वदा जय हो माँ। माता के श्रद्धालु भक्तों, अभी अभी आप सबने अपने को साक्षात ईश्वर मानने वाले भैरवनाथ की कथा सुनी। जैसे 800 वर्ष पहले माता ने जिस स्थान पर अहंकारी भैरव का वध किया था, ठीक उसी स्थान पर हजारों वर्ष पहले मूर दैत्य का भी वध करके देवताओं और मानवों को उसके असहनीय अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि मूर दैत्य वध के हजारों साल बाद भी माता का यह पवित्र स्थान
गुमनामी के अंधेरों में क्यों खोया रहा? ऐसी विधाता की इच्छा थी कि भैरवनाथ के अंत के बाद ही ये कथा प्रचलित हो और ये स्थान प्रसिद्ध हो। यदि महाज्ञानी भैरवनाथ को काल ने न घेरा होता तो माता का यह स्थान केवल पहाड़ ही कहलाता, तीर्थ स्थल नहीं बनता। हां, यदि भैरवनाथ ने अपनी शक्ति के अहंकार में माता के अवतारी रूप का उपहास नहीं किया होता, यदि कन्या माता की चेतावनियों को जादू टोना नहीं समझा होता, तो माता पंडित श्रीधर के घर में हुए भंडारे में अपना चमत्कार क्यों दिखाती? भैरवनाथ का अंत कैसे होता? यह स्थान धीरे धीरे चर्चित होकर एक महान तीर्थ स्थान बन गया। जैसे फूलों की खुशबू पलक झपकते ही हवाओं में फैल जाती है, वैसे ही माता के भक्तों के मुख से जय माता की का जय जयकारा सभी दिशाओं में गूंजने लगा। जो भक्त सच्ची भावना से माता के दरबार में माथा टेकता है, उनसे प्रार्थना करता है, माता उसके दुख को दूर करती है। माता के दरबार से कोई निराश नहीं लौटता, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, मगर उसका विश्वास अटूट होना चाहिए। भक्त, एक दिन तुम्हें भी माता की शक्ति और कृपा पर संदेह था ना? किंतु तुम्हारी धर्म पत्नी का विश्वास अटूट है माता पर। तभी तो तुम्हारे लाडले बेटे को, जिसे बड़े बड़े डॉक्टर जिंदा लाश घोषित कर चुके थे, वही माता के चरणों में आकर जीता जागता खिलौना बन गया। उसे नया जीवन मिल गया। पंडित जी, अच्छी तरह देखिए, एक बार फिर चाहे तो कोई और बड़ा अनुष्ठान कीजिए, हवन कीजिए, ग्रह शांति कीजिए, कोई भी उपाय कीजिए, मगर मेरे बेटे को बचा लीजिए। ना वो बोल सकता है, ना कुछ समझ सकता है, और ना ही हाथ पैर हिला सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी जिंदगी सिर्फ 6 महीने तक है। पंडित जी, उसके जन्म के वक्त आप ही ने तो कहा था कि ये दीर्घायु है, तो फिर ये सब कैसे? बेटी, ये गंडांतर योग की पीड़ा है। गंडांतर योग? मैं समझी नहीं पंडित जी। बेटी, मृत्यु 3 प्रकार की होती है: आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक मृत्यु अटल मृत्यु होती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। अधिभौतिक मृत्यु को चिकित्सा विज्ञान की मदद से टाला जा सकता है, और अधिदैविक यानी गंडांतर योग की मृत्यु, उसे देवी देवताओं की कृपा से ही टाला जा सकता है। तुम्हारे बच्चे की कुंडली में 7 वर्ष की उम्र में गंडांतर मृत्यु का योग है, इसलिए इसे टाला भी जा सकता है। अर्थात कोई चमत्कार हो जाए तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो सकता है। बेटी, जब ज्ञान विज्ञान की सारी शक्तियां घुटने टेक देती हैं, तब ईश्वर की कृपा ही काम आती है।
और तुम तो मां शेरावाली की उपासक हो। दिन रात उन्हीं की तो उपासना करती हूँ। मैंने जब भी उनसे जो कुछ भी मांगा पूरा हुआ, मगर इस बार न जाने जगदम्बे माता हमसे क्यों रूठी हुई है। नहीं बेटी नहीं, माता अपने भक्तों से कभी नहीं रूठती। संतान कुसंतान हो सकती है, परंतु माता कुमाता कभी नहीं होती। बेटी, जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तो श्रद्धा का पथ ही अंतिम पथ होता है। बेटी, मां शेरावाली के दरबार में जो भी कोई नतमस्तक होकर झोली फैलाए पहुंचा है, वो आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। जाओ बेटी, वैष्णो देवी जाकर माता के चरणों में अपने लाल को डाल दो। वो सब कुछ कर सकती है। वो तो पत्थरों में प्राण फूंक सकती हैं। फिर तुम्हारे बेटे में तो अभी भी सांसें बाकी हैं। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।